फर्स्ट क्लास। कल मैंने आपको रिटर्न में काम करने के लिए इंग्लिश ग्रामर का दिया था, ग्रामर गैलेक्सी में दिया था 10 सेंटेंस। ठीक है, कल मैंने आपको समझाया नहीं था, आज मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने कहा पहले बच्चे लिख लेंगे, उसके बाद मैं उन्हें समझाऊंगी। ठीक है, तो बेटा व्हाट इज़ ए सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? मैंने यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, स्टार मार्क करे हैं। तो 1 बाय 1 पहले मैं आपको रीड करके इन सेंटेंस को समझाऊँगी, उसके बाद मैं आपको अदर पेज पे एक्सप्लेनेशन दूँगी। ठीक है, व्हाट इज़ ए सेंटेंस? पहला जो पॉइंट मैंने लिखा, ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने आपको बता दिया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसा होता है कि जो कंप्लीट सेंस बनाता है। कंप्लीट सेंस का मीन्स उस बात का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, ऐसे नहीं फालतू में कुछ बोल दिया। जैसे आपने बोला कि मैं कल स्कूल जाऊंगी। ठीक है, आप इस बात को किसी से भी बोलोगे तो जनरली सबको समझ में आ जाएगी कि हाँ आप कल स्कूल जाने की कह रहे हो। ठीक है, अगर आप कहोगे कि स्कूल, कुत्ता, दुकान, ठीक है, ख़त्म, कि मैंने बोल तो दिया क्या स्कूल, कुत्ता, दुकान, इस चीज़ का क्या सेंस है? अब आपके जो वर्ड हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड यूज़ करा आपने, स्कूल, कुत्ता, दुकान, ये आपस में कंबाइंड नहीं हो रहे, इन चीज़ों का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था मेरा, ऑलवेज स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, कि आपका जो सेंटेंस होता है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, यानी उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने ए सेंटेंस से स्टार्ट करा है ना, तो ए मैंने कैपिटल बनाया ना। जी सेंटेंस में देखो सबसे पहले टी मैंने कैपिटल बनाया है, जी में भी मेरा कैपिटल है। तो जहाँ भी आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। क्लियर? सेकेंड, हैज़ ए वर्ब, कि एक सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या होती है? वर्ब होती है। वर्ब कैसे? राम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि मैं दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली, वट दिल्ली, क्या कह रहे हो आप? मैं दिल्ली जाऊंगी या दिल्ली से आऊंगी, वट नहीं कंप्लीट हुआ ना। आपने बोला मैं दिल्ली जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ जो जाऊंगी है वो आपकी वर्ब है। ठीक है, वो क्या है? आपकी वर्ब। तो इसका मतलब टोटली मतलब ये है कि सेंटेंस जब भी आपका कंप्लीट होगा तो उसके अंदर वर्ब कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, वो होगी ही। ठीक है, लास्ट 1 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाया है, एंड्स विद ए फुल स्टॉप। जो आपका सेंटेंस होता है वो एक बिंदी, इस बिंदी को आप फुल स्टॉप कहते हो, उससे ख़त्म होता है। एंड जब आप अपनी कोई बात ख़त्म कर दोगे ना तो लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाते हो रिटर्न में, और ओरल में तो आप रुक जाते हो, बोलते ही नहीं हो फिर आगे। ठीक है ना, तो फुल स्टॉप मतलब आपकी बात ख़त्म हो गई है तो आपने एक डॉट लगा दिया है, जिसे आप क्या कहते हो? फुल स्टॉप। और हिंदी में आप सीधा एक डंडा खींच देते हो कि अब आपकी बात यहाँ पे ये वाली ख़त्म हो गई। क्लियर? अब मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाती हूँ, लिसन। मेरा टॉपिक है सेंटेंस। ठीक है, कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो हमारा सेंटेंस होता है, व्हाट इज़ ए सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहले आपको मैं बताती हूँ कि वर्ड्स हमारे कैसे बनते हैं। ठीक है, वर्ड्स में क्या होता है? आपने A to Z करा है ना, ABCD सोन करे है ना आपने, और उसके बाद आपने लास्ट अपनी क्लास में, प्रीवियस क्लास में ब्लेंडिंग वर्ड्स करे थे ना, जहाँ आपने बहुत सारे वर्ड्स सीखे थे, CAT कैट, MAT मैट, RAT रैट, है ना। देखो मैंने जब ABC को कंबाइन करके लिखा तो इसका कोई सेंस है? ABC क्या होती है? कुछ नहीं। लेकिन मैंने आपको बोला CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, है ना। आपको पता है कि कैट क्या है, तो ये आपका सेंस वाला वर्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये सेंस वाला वर्ड हो गया। इस कैट का सेंस है, कंप्लीट सेंस है, लेकिन ABC का कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, ये आपका रॉन्ग है, और कैट आपका क्या है? सही है। ठीक है, अब आपने बनाया सपोज कैट मिल्क रैट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कोमे लगा दिया, कोमास को हटा दीजिए। ठीक है, मैंने लिखा कैट मिल्क रैट। कैट मीन्स बिल्ली,
ठीक है। हाँ मतलब है इस वर्ड का। मिल्क मीन्स दूध, रैट मीन्स चूहा, ठीक है। इन वर्ड्स का अपना अपना सेंस है, मैंने माना, ठीक है। लेकिन जब मैंने एक सेंटेंस बनाया कैट मिल्क रैट, क्या ये सही है? इसका मतलब क्या है? बिल्ली, दूध, चूहा, क्या है इसका? आप कुछ समझ सकते हो? नहीं समझ सकते ना, है ना? कोई तुक नहीं बैठ रहा है ना इसका। इसकी जगह आप ये लिखते ए कैट ईट्स रैट। आपने लिखा है ए कैट ईट्स रैट, कि एक बिल्ली क्या करती है? चूहों को खाती है। इस लाइन का मतलब तो समझ में आ गया ना कि एक बिल्ली चूहों को खाती है। तो यहाँ हमारे जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने यहाँ पे भी करा कैट मिल्क रैट, लेकिन इनका कोई सेंस नहीं है, तो ये मेरे वर्ड्स रॉन्ग हो गए, इनका कोई सेंटेंस नहीं बना। लेकिन नेक्स्ट में मैंने कहा एक कैट ईट्स रैट। अगर इसको मैं जनरली किसी को भी दिखाऊंगी, आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाओगे, तो वो बोलेंगे बेटा इसका मतलब ये है कि एक बिल्ली चूहे को खाती है, ठीक है ना, एक बिल्ली। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक कंप्लीट सेंस है। आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट किया है, कंबाइंड करे हैं, तो उसका एक सेंस निकल रहा है। तो ये हमारा क्या है? सेंटेंस। क्लियर? थर्ड पॉइंट था सेम। देखिए मैंने यहाँ पे इसे स्टार्ट किससे करा है? कैपिटल लेटर से, कि हमारा सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स था, फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट है हैज़ ए वर्ब, कि हमारे जो सेंटेंस होता है उसके अंदर वर्ब्स होती है। तो देखो कैट हमारा नाउन है, रैट हमारा नाउन है, ए हमारा आर्टिकल है, ईट्स हमारी वर्ब है। ईट्स क्या है? वर्ब है। कैट और रैट को हमने कंबाइन किससे करा है? ईट से, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर मैंडेटरी होती है वर्ब का होना। वर्ब हमारी कई तरह की होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती है, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल इतना ही समझिए, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ईट्स, बहुत सारी वर्ब्स होती है हमारी, ठीक है। तो हमारा क्या है कि फोर्थ पॉइंट था कि उसके अंदर एक वर्ब होती है, ये हमारी क्या है? वर्ब। क्लियर? लास्ट वन पॉइंट था हमारा कि जब भी हमारा कोई सेंटेंस ख़त्म होता है तो हम लास्ट में उसमें फुल स्टॉप को यूज़ करेंगे, इस डॉट को लगाएंगे। इस डॉट का मतलब हमारी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। चलिए बेटा, आप इस वीडियो को देखना, अच्छी तरह समझना, अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे पूछना, ठीक है। अपने पेरेंट्स की भी आप हेल्प ले सकते हो, अगर वहाँ भी शॉर्ट आउट नहीं होता तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हो। चलिए, मैंने आपका कल वाला काम ये आपको समझाया। ओके।